फिर हमारा लास्ट टॉपिक है थेरीज। मेमोरी के कुछ थेरीज है, थेरीज ऑफ मेमोरी है, वो देखेंगे हम। उसमें हमारा पहला थेरी है थेरी ऑफ जनरल मेमोरी फंक्शन। तो मेमोरी किस तरह से फंक्शनिंग करती है उसके ऊपर थोड़े लोग जो है थेरी बनाए थे। तो ये पहली थेरी अपन देखेंगे कि जनरल मेमोरी फंक्शन थेरी क्या है। उस पर हम थोड़ा देखेंगे कि कैसा होता है। थेरी ऑफ जनरल मेमोरी फंक्शन में होता क्या है, कोई चीज़ का, कोई ऑब्जेक्ट का हम जब परसेप्शन करते हैं, तो परसेप्शन करने के लिए से लर्निंग के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, परसेप्शन करके क्या करते हैं उसका एनकोडिंग। तो इसमें जो है सबसे फर्स्ट जो है एनकोडिंग करके रखते हैं, चीज़ की एनकोडिंग करते हैं। एनकोडिंग के बाद जो है हम उसको जो है स्टोरेज में भेजते हैं, स्टोरेज में अपने माइंड में भेजते हैं। एनकोडिंग होने के बाद स्टोरेज को जाता है, तो वो स्टोरेज होता है माइंड में। तो वो जो है स्टोरेज होने के बाद रिमेम्बर हो जाती है चीज। जब रिमेम्बर होगी तो वो जो है रिट्रीवल होगी। जब रिट्रीवल होगी तो वो चीज को हम अच्छे से याद रख सकते हैं, वो हमारी मेमोरी बन जाती है। तो इसमें जो है तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एनकोडिंग से आपके स्टोरेज में, स्टोरेज से आपके रिट्राइवल में। तो ये जो है थ्योरी में सिर्फ इतनी ही छोटी थ्योरी है। तो पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके कि ये एनकोडिंग करेगी पहले, उसके बाद आपके स्टोरेज में डालेगी, स्टोरेज से फिर आपकी रिट्राइवल होगा। जैसे हमारे एलिमेंट्स में देखे थे उसी तरह थ्योरी ऑफ जनरल मेमोरी फंक्शन में भी यही होता है, एनकोडिंग, स्टोरेज, रिट्रीवल। तो हम पहले परसेप्शन के लिए एनकोडिंग होगा, उसका फिर स्टोरेज एंड रिट्रीवल। ये इसकी थ्योरी हो गई। थ्योरी ऑफ जनरल मेमोरी फंक्शन सिर्फ तीन चीज़ों पर फोकस करती है, बता दिया मैं आपको। पहला एन्कोडिंग, दूसरा स्टोरेज, तीसरा रिट्राइवल। एन्कोडिंग क्या होता है, ट्रांसफॉर्मिंग सेंसरी इनपुट स्टोरेबल कोड करता है वो, ठीक है। इस इनपुट करता है, एनकोडिंग मतलब इनपुट करना। सिंपल सी बात है, स्टोरेज मतलब स्टोर करके रखना है। पुटिंग कोड इन्फॉर्मेशन टू मेमोरी मतलब आपकी मेमोरी में कोडेड इन्फॉर्मेशन रखने को स्टोरेज बोलते हैं। और रिट्राइवल में क्या होता है, जब भी आपको ज़रूरत पड़ती है, एक्सेसिंग स्टोरेज इन्फॉर्मेशन व्हेन नीडेड। तो ये होता है इसमें। तो हम एक जैसे एग्जांपल के तौर पे एक ये है आपका सिस्टम है, ठीक है। आप सिस्टम में कैसा वर्क करते हैं कि पहले आप इसको एनकोड करते हैं, कीबोर्ड के ऊपर टाइप करते हैं, मतलब एनकोडिंग करना हो गया, ठीक है। और उसके बाद वो एनकोडिंग जब करेंगे तो वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा स्टोरेज में, उसके स्टोरेज में जाके जमा होगा। जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी आप उसको एक्सेस करेंगे, मतलब रिट्राइवल करेंगे। ये आप सिंपल सी फर्स्ट थ्योरी है आपकी। सेकेंड थ्योरी है हमारी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी जो है किसके द्वारा डेवलप की गई थी, रिचर्ड एटकिंसन, रिचर्ड शेफरन, 1968 में ये डेवलप की गई थी। तो इनका कहना ये था कि हम जैसे कि स्टडी करे थे सेंसरी और शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म मेमोरी स्टडी किए थे, ये वही एग्जांपल दिए हैं यहाँ पे। तो रिचर्ड एटकिंसन का ये कहना था कि मेमोरी स्टार्ट होती है एनवायरनमेंट में स्टिमुलस लेने की वजह से, उसका इन्फॉर्मेशन हमारी सेंसरी को जाएगा, फिर वहाँ से हमको शॉर्ट टर्म रहेगा, फिर लॉन्ग टर्म रहेगा, हम वापस से रिकॉल करेंगे सेंसरी में कैसा होता था। जाते ही जब राइट नाउ वाला ऐसा विद इन सेकेंड्स फ्लक्चुएशन आते थे, उस तरह को वो सेंसरी कहते थे, अट्रैक्ट होने को। उसके बाद जब वहाँ पे हम उसको अटेंशन देते थे तो वो शॉर्ट टाइम में जाता था, वहाँ 20 to 30 सेकेंड रहता था। अगर से हम उसको फोकस नहीं करके कोई और चीज़ को फिर बाद में फोकस करे तो वो शॉर्ट टर्म वाला जो पहले वाला था डिसअपियर और डिले हो जाता था, और दूसरा वाला आ जाता था। ऐसा शॉर्ट टर्म होता। लेकिन वही चीज़ को आप रिट्राइवल करेंगे, मतलब रिकॉल करेंगे, रिहर्सल करेंगे, तो वो आपके लॉन्ग टर्म में चले जाएगा। जब लॉन्ग टर्म में जाएगा तो क्या होगा, जो आपको परमानेंट याद रहेगा। जब परमानेंट याद रहेगा तो डिस्प्लेसमेंट या डीके नहीं होगा। तो ये सेकंड थ्योरी था। हमारी लास्ट थ्योरी है लेवल ऑफ प्रोसेसिंग थ्योरी। लेवल ऑफ प्रोसेसिंग थ्योरी कौन प्रपोज करे थे, क्रैक और लॉकहार्ट 1972 में ये प्रपोज करे थे। इनके अकॉर्डिंग ये कहना था कि मेमोरी जो है कंटिन्यूम ऑकर होती है। कंटिन्यूम ऑकर होती है मतलब कंटिन्यू चलती है, कोई ऐसा सडन चढ़ जाती उतर जाती है, ऐसा नहीं है। ये एक प्रोसेस है मेमोरी का जो कंटिन्यू चलती है फ्रॉम शैलो टू डीप, मतलब स्लो चीज से होते होते स्टेप बाय स्टेप वो ऊपर बढ़ती है। उनका ये कहना था, जिसकी कोई लिमिट नहीं होती, इसमें कोई नंबर नहीं होता, कोई डिफरेंट लेवल नहीं रहता, ये इनका कहना था इसमें। तो वो जो है उसको प्रपोज कैसा करे थे, तीन प्रोसेस में बताए थे।
एक था शैलो प्रोसेसिंग, दूसरा इंटरमीडिएट प्रोसेसिंग और तीसरा डीप प्रोसेसिंग। शैलो प्रोसेसिंग में होता क्या है, फिजिकल अपीयरेंस, कोई चीज़ को आप देख रहे हैं तो स्लोली देखते ही जब उसको सिर्फ आप देखते हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप एक लड़की को देख रहे हैं तो आप देखते ही नजर पलटाए देखे तो आपको ये पता चलता है कि सिर्फ लड़की थी, खत्म, इतना ये हो गया शैलो, मतलब स्लो प्रोसेस हो गया ये। उसके बाद आप जो है इंटरमीडिएट प्रोसेसिंग हो जाएंगे। इंटरमीडिएट प्रोसेसिंग मतलब अ, वही जो लड़की को आप देखे तो वो उसके बाल कितने लंबे थे, उसके गाल कैसे थे, गोरी थी, काली थी, हाइट कितनी थी, क्या ड्रेस पहनी थी, ये इंटरमीडिएट प्रोसेसिंग हो जाए। आप उसको रिकॉग्नाइज्ड और एक लेबलिंग के फॉर्म में देखते हैं। उसके बाद जो है लास्ट जो है डीप प्रोसेसिंग करते हैं आप। जो है डीप प्रोसेसिंग में क्या होता है, आप जो है उसको जानने की कोशिश करेंगे। बाल है तो वाइट है क्या काले है, गाल है तो गोरे है क्या काले है, नेचर कैसा है, अच्छी है खराब है, क्या खाती है क्या पीती है, वो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आप उसको जानने की कोशिश करेंगे। तो ये जो है लॉन्ग लास्टिंग मेमोरी बन लॉन्ग लास्टिंग मेमोरी बनने के लिए आप क्या करते हैं, उसको जब डीप जान जाएंगे तो आपकी लॉन्ग लास्टिंग मेमोरी बन जाती है। इसलिए जो सेम चीज़ प्रोसेस में बता रहे थे क्लर्क कि एक स्लो से होते 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 इंटरमीडिएट जाके फिर डीप प्रोसेस जब करेंगे तो आपको धुंधला देखेंगे, फिर आप जानेंगे, फिर आप डीप जब जानेंगे तो ये आपको चीज़ें स्टोरेज बन के याद रह जाती है लॉन्ग टाइम के, जब याद हो जाती है तो ये आपकी थर्ड थ्योरी थी ये लेवल ऑफ प्रोसेसिंग थ्योरी। इसमें जो है इसके फैक्टर्स भी है। जब आप उसको डीप प्रोसेस कर देते हैं तो कुछ फैक्टर्स है जो इन्फ्लुएंस करते हैं डेप्थ, मतलब कौन से लेवल तक इन्फ्लुएंस होता है वो डेप्थ पार्ट, वो हम देखेंगे। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डेप्थ मतलब डेप्थ पार्ट का कितना इन्फ्लुएंस होता है। जैसे कि पहला हो सकता है हमारा अटेंशन। जब कोई चीज़ आप देख रहे हैं तो आपका अटेंशन कौन से लेवल तक है, किस तरह से आप अटेंशन दे रहे भी है या नहीं दे रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जब आपका अटेंशन कौन से लेवल पे रहेगा आप उतना डीप जा सकते हैं। कोई चीज़ आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप फोकस अच्छा कर रहे हैं तो आपका अटेंशन अच्छा है तो लॉन्ग टाइम तक आप ये याद रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है उसमें डेप्थ में कंपैटिबिलिटी विथ एग्जिस्टिंग मेमोरी, मतलब आप कोई चीज़ को एनालाइज कर रहे हैं, अटेंशन से फोकस कर रहे हैं तो उसमें जो है आप उसको आपके एग्जिस्टिंग मेमोरी, जो पुरानी आपकी मेमोरी है, उससे टाई अप करके अटैच करके जब उसको याद करेंगे तो आपको और अच्छे से याद होगी या याद रहेगी, उसको आप अच्छे से समझ पाते हैं। और जैसे कि होता है उसके बाद नेक्स्ट है हमारा प्रोसेसिंग टाइम, और वो चीज़ को आप प्रोसेस होने के लिए कितना टाइम दे रहे हैं वो ये मैटर करता है। तो प्रोसेसिंग टाइम कितना दे रहे हैं, कोई इसके बाद सडन बीच में कोई चीज़ आ गई आपके और आप उस पर फोकस नहीं करके फिर वही चीज़ पे फोकस कर रहे हैं तो ये भी आपका मैटर करता है प्रोसेसिंग टाइम आप कितना दे रहे हैं। उसके बाद लास्ट है उसमें सेल्फ रेफरेंस इफेक्ट। सेल्फ रेफरेंस इफेक्ट में क्या होता है, आप खुद की चीज़ से वो मेमोरी को आप रिलेट कर रहे हैं तो वो इफेक्ट उसका कुछ ज़्यादा हो जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे एक सॉन्ग है कौन सा भी जिसके लिरिक्स है और वो लिरिक्स आप अपने लाइफ पे ले लेके खुद से रिलेट कर लें तो सॉन्ग आपको ज़्यादा टाइम तक याद रहता है, आप उससे अटैचमेंट आपका ज़्यादा हो जाता है, लॉन्ग टर्म तक वो याद होता है। रिहर्सल में दो टाइप है, एक है मेंटेनेंस रिहर्सल और एक है एलॉबरेट रिहर्सल। मेंटेनेंस रिहर्सल में हम क्या करते हैं, जो चीज आपके पास इंफॉर्मेशन है आप उसको समझे बिना विदाउट अंडरस्टैंडिंग सेम रिपीट करते हैं, बार बार रिपीट करते करते उसे याद रख लेते हैं, कोई उसको डीप आप जाते नहीं है तो आप उसे क्या कहेंगे, मेंटेनेंस रिहर्सल, सिर्फ मेंटेन करते हैं। और एक है एलॉबरेट रिहर्सल। एलॉबरेट रिहर्सल में क्या होता है, कोई चीज है आप उसकी इंफॉर्मेशन रखते हैं लेकिन आप उसको डीप जाते हैं, उसको डीपर जाते हैं, उसकी एड ऑन करते हैं उसके नॉलेज में और वो चीज़ के बारे में और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके ऐड ऑन करके उसमें डीप जाते हैं, जाके वो चीज़ को आप याद रखते हैं, उसे आप क्या कहते हैं, एलॉबरेट रिहर्सल। तो रिहर्सल में दो टाइप्स है। फिर उसके हम लेवल देखेंगे, लेवल इन प्रोसेसिंग ऑफ वर्बल इंफॉर्मेशन, इसके क्या क्या लेवल होते हैं वो हम देखने की कोशिश करेंगे। पहला होता है स्ट्रक्चरल, दूसरा होता है फोनेटिक, तीसरा होता है सेमेंटिक। स्ट्रक्चरल में क्या होता है, हम सिर्फ जो चीज बोली जाती है वर्ड उस पर फोकस करेंगे, हम फोकस ऑन द वर्ड, मतलब सिर्फ स्ट्रक्चर कैसा दिखता है क्या बोला गया है सिर्फ वो हम देखेंगे, वो फोकस करते हैं उसमें। उसके बाद फोनेटिक में क्या होता है, इंटरमीडिएट प्रोसेसिंग होता है, हम जो है जो वर्ड बोला गया वो साउंड कैसा करता है वो हम फोकस करेंगे कि ये वर्ड जो बोला गया है वो कैसा साउंड
दे रहा है उस पर हम फोकस करते हैं। कि पहले हम जो है सिर्फ वर्ड देखेंगे, स्ट्रक्चर कैसा है, फिर जो वर्ड बोला गया है वर्ड पे फोकस करेंगे कि वर्ड बोला क्या गया है ऐसा। उसके बाद जो है सेमेंटिक जो है, तीसरा जो है सेमेंटिक है, वो जो है डीप प्रोसेस करता है। डीप प्रोसेस मतलब जो वर्ड बोला गया है, जो वर्ड दिखता कैसा है, बोला कैसा गया है, सुने कैसा आता है, उसका मीनिंग क्या है, डीप जाने की पूरी कोशिश करेंगे। उसका मतलब क्या है और जो है उससे क्या मतलब होता क्या है, उसका मीनिंग मतलब डालने का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे कि हम फैक्टर्स में देखे थे कि मीनिंगलेसनेस मीनिंगफुलनेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट है। अगर से वो मीनिंगफुल नहीं है वर्ड तो आप उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करें, लेकिन मीनिंगफुल है तो आप उसको अच्छे से याद भी रख सकते हैं और वो आपको याद रहेगा। मीनिंगफुल नहीं है तो वो आपको याद भी नहीं रहेगा। तो ये थर्ड थ्योरी थी हमारी।